कल ही हमने स्वतंत्रता संग्राम की आजादी की 75 साल बाद कल हमने जश्न मनाया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये आजादी के बाद जो 75 साल बाद हुए हैं, कैसे आप इस स्वतंत्रता संग्राम को किस तरह से देखते हैं, कैसा इसका आकलन करते हैं सर? ध्रुव सर। जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को जय भीम जय मूल निवासी। आज का जो विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में मूल निवासी महिलाओं की भूमिका। और जहाँ तक हम मूल निवासी महिलाओं की बात करें तो पूरे इस अखंड भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा सक्रिय तौर पे महिलाओं ने भाग लिया है। और चूंकि यहाँ मातृसत्तात्मक सत्ता रही है और इसके पतन के कई कारण रहे हैं, जो खास करके आर्य जो आक्रमण हुआ देश में, और उसके कारण जो उनमें सिविलाइजेशन हुआ, सिविलाइजेशन से जो एक समाज व्यवस्था बदली, उसके कारण उसका इफेक्ट जो है आज के चर्चा में हम करेंगे, जो दूसरा पार्ट होगा। तो जहाँ तक इतिहास की बात है तो मैं जिक्र करना चाहूंगा सबसे पहले, जो क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि मातृसत्ता होती क्या थी। तो मातृसत्ता की जो व्यवस्था थी, सामान्यतः ये समझा जाता है मातृसत्ता माने मातृसत्ता रूलर होगी और पितृसत्ता माने पितृसत्ता रूलर होगी, ऐसा समझा जाता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। मातृसत्ता जो है एक समतावादी व्यवस्था था, जिसमें पुरुष और महिलाएं पुरुष और महिलाएं एक साथ पार्टिसिपेट करती थी। तो सारे जो शिक्षा व्यवस्था जो है एक साथ पैरेलल में चलता था। जो कार्य का व्यवस्था होता था, ज्यादातर किसान होता था, राजपाट व्यवस्था होते थे, वो पुरुष और महिलाएं एक साथ किया करते थे। और इस तरीके से उनके जो शस्त्र चलाने का पारंपरिक जो हथियार होते थे, तीर धनुष तलवार भाला, ये सारे अस्त्र शस्त्र पुरुष और स्त्री एक साथ सीखते। साथ ही जो पारिवारिक जीवन में भी दोनों मातृ और जो सत्ता है संभालने वाली महिलाएं जो होती थी और पुरुष होते थे, दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते थे। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे जो विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में समझना चाहिए कि जो स्वतंत्रता को बाधित करे ऐसे कार्य समय समय पर हुए हैं, जो उस समय के जो हमारे मूल निवासी जो सत्ता व्यवस्था रही है, मूल निवासी जनता निवास करते रही है, उसमें स्वतंत्रता को जब जब बाधित किया है और लोग सत्ता के संघर्ष किए हैं, उस समय जो महिलाएं हो या खास करके महिलाओं ने जरूर हथियार। तो एक तो ऐतिहासिक तौर पे जब देखें तो सबसे पहले उत्कल की जो रानी थी, सबरा रानी, जिसको सम्राट अशोक का युद्ध से जोड़ा जाता है, उसमें सम्राट अशोक जब उत्कल को जीत लेते हैं तो पुरुष जो सेनाएं हैं पूरे खत्म हो जाती है। तो उसकी रानी जब हथियार उठाती, सबरा रानी, वो मूल निवासी महिला थी, और वो जब ललकारती है और धिक्कारती है पुरुष सत्ता को, तो वो उसके जो धिक्कार से सम्राट अशोक जो है फिर अपने अस्त्र हथियार त्याग देते हैं और उसके बाद एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, और वो तथागत गौतम बुद्ध के उनके धम्म व्यवस्था को लेकर प्रचार करते हैं। तो ये एक व्यवस्था रही है। लेकिन कई बार आरोप लगाते हैं कि तब से अहिंसा की शुरुआत हुई है, यहाँ के लोग कायर हो गए। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद गुणवाना की रानी मैनावती, राजकुमारी हसला है, रतन कुंवर उइके है, ऐसे बहुत सारे सीरीज है। और जहां तक स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता सेनानी में खास करके रानी कित्तूर चेन्नम्मा है जो कर्नाटका की थी, गौरा देवी है उत्तराखंड में चिपका आंदोलन से जुड़ी है, हेलेन लेप्चा जो है सिक्किम की थी। तो ऐसे ही ईस्टर्न जोन में देखें तो फूलो झानो है 1854-55 में जो अंग्रेजों के टक्कर ली, 21 अंग्रेज सैनिकों सिपाहियों को उनने मार गिराया था। ये जो सिद्धू कानू चांद भैरव उनकी बहन थी। तो ये जो मूल निवासियों की जो महिलाएं थी उस समय से लगातार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम करती रही है। इधर बस्तर छत्तीसगढ़ में रानी चोरिस थे, रानी अवंती बाई है,
रानी गायदिन्लु, जो ये नागा की रानी के नाम से जाने जाते थे। तो इस तरीके से जो महिलाओं का जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है, और ये हमारे समृद्धशाली परंपरा को बताता है कि हम समतावादी थे, और समतावादी व्यवस्था कहीं न कहीं हनन हुआ, जिसके कारण ये जो महिला मातृसत्ता, जिसको समतावादी व्यवस्था कहते थे, उसका पितृसत्ता के रूप में परिवर्तन हुआ। और पितृसत्ता को आज जरूर ये दूसरे आका जाता है कि वो महिलाओं के ऊपर पुरुषों का शासन इस रूप में परिभाषित किया जाता है। जबकि महिलाओं जब मातृसत्ता होती थी तो समतावादी व्यवस्था होता। और सबसे महान दार्शनिक ने प्लेटो ने कहा है कि जिस दिन हम महिलाओं को गुलाम घर में रख देते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आधी आबादी को हम उसके आधी आबादी को घर के अंदर रखते हैं, उनके आधी जो मेन पावर है उसको हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये जस्ट जो आजादी के बाद में जब ये आंदोलन खत्म हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि महिला का जो है उसमें योगदान कम होता नजर आया।